सो वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तिश्ता चक्रवर्ती एंड आप देख रहे हैं माई सेल्फ ऋषि। थैंक यू। मेरे पिछले वाले वीडियो में CUET वाले वीडियो में आपने बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया कमेंट सेक्शन में, एंड मैंने आपको प्रैक्टिकल रियलिटी बताई है कि कौन से मार्क्स में आपको क्या क्या अवेलेबल होता है। अब देखो, DU होता है सबका सपना, सबको चाहता है कि DU में एडमिशन मिल जाए, DU में एडमिशन मिल जाए। तो मैं आपको एक क्लियर कट कट ऑफ दे रही हूँ कि आपको समझ में आए कि अगर मेरा मार्क्स स्कोर लो भी है, लो माने 200, 300 या तो 400, ये अगर आपका स्कोर है तो क्या आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, और अगर मिल भी सकते हैं तो कहाँ पे मिल सकते हैं। आपको नॉर्थ साइड में मिल सकता है, आपको साउथ साइड में मिल सकता है, आपको ऑफ कैंपस मिल सकता है। तो एग्जैक्टली आपको अगर DU चाहिए रहेगा तो कितना लो स्कोर होगा कि आपको मिल जाएगा। नाउ हियर लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर। यहाँ पे मैं अलग से अनरिजर्व कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, ओपनिंग मार्क्स एंड क्लोजिंग मार्क्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अरे यार, हाँ, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, पहले मैं साइंस के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बारे में इसीलिए नहीं बात कर रही हूँ, सॉरी, आई जस्ट स्टम्बल्ड फॉर अ मिनट। मैं कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बारे में इसीलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कट ऑफ मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है नहीं। तो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की और मुझे बीटेक का BSc केमिस्ट्री, BSc स्टैट्स, BSc फिजिक्स, BSc मैथ्स, BSc CSE, BSc जूलॉजी एंड BSc बायोटेक, BSc प्रोग्राम, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, उसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो है। ऑल्सो एक बात मैं बता दूं कि अगर आपको DU के अलावा कॉलेज चाहिए तो ये बात भी मेंशन करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट सेक्शन में आके नीचे लिखो कि तुम्हें DU के अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस की कट ऑफ जाननी है, जैसे कि BHU है ना, BHU, JNU। अगर तो आपको इन सब की भी जाननी है तो मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हर कॉलेज का अपना अपना एक कट ऑफ स्टाइल होता है। उस कट ऑफ के बाहर जाके नहीं कर सकते। ये वीडियो छोटी बनेगी, ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं बनेगी जो पिछली वाली बनी थी। ठीक है, पिछले वाले में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि लो स्कोर अगर है तो आप कौन कौन से कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। टुडे वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द टॉप कोर्सेज ऑफ DU एंड वी विल बी टॉकिंग कि आप साइंस के सेक्टर में कौन से कोर्सेज के अंदर नॉर्थ, साउथ या ऑफ कैंपस को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अपना मार्क्स के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ, देखो, अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक चाहिए, तो तुम्हें 620 से ऑलमोस्ट 580 तक तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए तो अगर कोई स्कोर कर रहा है, अनरिजर्व भी अगर हो तो, अनरिजर्व हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि 600 प्लस तो लग ही जाता है अनरिजर्व वालों को, और बाकियों की अगर बात करें तो 580 प्लस में भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं BSc केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का जो है, ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, पर आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 410 से 290 तक जा सकता है नॉर्थ कैंपस के लिए। अच्छा, 270 से 240 जा सकता है साउथ कैंपस के लिए, एंड ऑफ कैंपस के लिए 250 से 190 तक जा सकता है। ऑब्वियसली इतना बात समझ के रखो, साउथ एंड ऑफ कैंपस में UR कैटेगरी का एडमिशन होना थोड़ा सा टफ है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि केमिस्ट्री में, BSc केमिस्ट्री में UR कैटेगरी को 400 से अगर नीचे मिल रहा है तो कोई उसे एडमिशन जनरली मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो तुम मान के रखो कि जो रिजर्व कैटेगरी है, तुम साउथ एंड ऑफ कैंपस को टारगेट कर सकते हो अगर तुम्हारे मार्क्स कम है। ठीक है, अगर स्टैट्स की बात करूँ तो नॉर्थ में देखो 720 से 650 तक का है, साउथ में देखो 700 से 690 तक का है, एंड 640 से 550 तक का है ऑफ कैंपस में। ठीक है, फिजिक्स की अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे 430 से 360 मार्क्स भी अगर तुम्हारे हैं तो तुम आराम से नॉर्थ कैंपस अवेल कर सकते हो। मैं पहले बता दूँ, नॉर्थ कैंपस बहुत बेस्ट होता है, उसके बाद साउथ आता है, एंड अगर नॉर्थ साउथ में किसी को नहीं भी मिला तो इसका जो ऑफ कैंपस होता है इसमें भी कभी कभार तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें जो ग्रेजुएशन वाला जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसमें DU मेंशन रहेगा अगर तुम ऑफ कैंपस में से भी करते हो तो।
ये बहुत लोगों को डाउट रहता है कि ऑफ कैंपस में क्या दीदी मेरे को डीयू का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा तुमको, डीयू का सर्टिफिकेट ही मिलेगा तुमको, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद है बीएससी मैथमेटिक्स। बीएससी मैथमेटिक्स के लिए तुम्हें 700 से 660 मार्क्स चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पर ना मैं उतना बता नहीं पा रही थी, बट डीयू का मैं अलग से बता रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि तुम्हें ऑलमोस्ट 650 के ऊपर मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स को अवेलेबल करने के लिए नॉर्थ में। अगर तुमको साउथ में चाहिए तो 690 से 450 के अंदर आ जाएगा, और अगर तुम्हें ऑफ कैंपस में चाहिए तो 450 से 290 तक का आ जाएगा। तो जो मुझसे पूछ रहे थे शायद उनका मार्क्स ऑफ कैंपस बराबर है, तो आप उसमें ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद है बीएससी सीएससी, ठीक है। सीएससी में क्या होता है, 710 से 670 रहता है तुम्हारा कट ऑफ नॉर्थ कैंपस के लिए, ठीक है। साउथ के लिए कितना रहेगा, 660 to 630 रहेगा, ठीक है। एंड ऑफ कैंपस के लिए कितना रहेगा, 620 to 480, यानी कि सीएस सब कोई नहीं ले सकता, थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। बीएससी जूलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 380 से 250 नॉर्थ कैंपस, ओके 380 से 250 नॉर्थ कैंपस जा रहा है, ठीक है। अब अरे इसके ऊपर भी रह सकता है, ठीक है, इतना चिंता मत करो, इसके ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। 300 to 260 जाएगा इसका, और ऑफ कैंपस का जाएगा 250 से 160 तक। दो ये डेटा मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये जूलॉजी वाला डेटा शायद से गलत है, इस पर पूरी बिलीव मत करना, मेरे को थोड़ा सा शक है, क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट डे बताया था कि तुम्हारा 490 अबव होना चाहिए अगर तुम्हें अच्छे कॉलेजेस में चाहिए, तो ये वाला डेटा थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है। बायोटेक की अगर बात करें 410 से 370 तक का जा सकता है, 410 के ऊपर होता है, सॉरी मैंने ये गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ पे ये 410 नहीं होगा, ये तुम्हारा ऑलमोस्ट 450 होगा, 450 से 370 तक जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे 400 to 320 तक जा सकता है साउथ के लिए, एंड 300 to 290 तक जा सकता है ऑफ कैंपस के लिए। उसके बाद अगर बीएससी प्रोग्राम की बात करूँ मैं तो 380 से 220 तक जा सकता है, ओके। फिर 290 से 210 तक जा सकता है, एंड 200 से 160 तक जा सकता है। याद रखो अनरिजर्व कैटेगरी वालों, इस कट ऑफ को याद रखना, मैं जो कट ऑफ यहाँ पे दिखा रही हूँ इस कट ऑफ को अनरिजर्व लोग याद रखना, क्योंकि शायद ये तुम्हारा कट ऑफ है। और जो ये क्लोजिंग रैंक तुम्हें दिख रहा है ना, ये रिजर्व्ड वालों के लिए है, तो रिजर्व्ड वाले भी अपनी देख लेना। साउथ के लिए ये जनरल का मान के चलो, और ये है मतलब रिजर्व्ड वालों का, ठीक है। और ये वाला जो ऑफ कैंपस है ये भी जनरल का ही मान के चलो, और ये वाला जो है ये है रिजर्व कैटेगरी। मतलब ऑलमोस्ट तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाला और ये वाला जो सेक्शन है ये जनरल वाले फॉलो करो, कि अगर तुम्हारे इतने मार्क्स बनते हैं तो तुम कर सकते हो, बट आउट ऑफ 600 बहुत लोगों को ना ये प्रॉब्लम हो रहा है कि कहाँ तक, मतलब कितना मार्क्स चाहिए। टोटल मिला के तुम्हें बीटेक करना है तुम्हें 600 चाहिए, तुम्हें बीएससी करना है तुम्हें 600 चाहिए, ये बात समझो, तुम्हें 600 चाहिए। उसके अंदर अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ओके यू कैन गो फॉर डीयू, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं डीयू के। तो नॉर्थ कैंपस सबसे हाई कट ऑफ जाता है, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं टॉप कॉलेजेस तुम्हारे। कौन कौन से टॉप है तुम्हारे, स्टीफन कॉलेज है, एसआरसीसी है, हिंदू कॉलेज है, मिरांडा है, ठीक है, हंसराज कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, किरोरी माई है, एंड दौलत राम है। इनमें से मैं बता दूँ तुम लोग को, हंसराज कॉलेज एंड रामजस कॉलेज में कभी कभार 350 अबव भी मार्क्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, कभी कभार। देखो ये तो एक जनरल सा कट ऑफ बन रहा है, ये जो कट ऑफ तुम्हें दिख रहा है ये जनरल सा कट ऑफ बन रहा है, पर डिपेंड करता है ना सीट कितने अलॉट हो रहे हैं हर डिपार्टमेंट के लिए। अब कहने को तो इतने सारे मार्क्स में कोई भी घुस जाएगा, इंडिया का कोई भी इंसान जाएगा खड़ा होकर वहाँ पे घुस जाएगा, बट इट डिपेंड्स ऑब्वियसली, इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी, कि तुम कौन से कैटेगरी से आते हो, यूआर कैटेगरी से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ओबीसी से आते हो, ये डिपेंड करता है। मैंने तो तुम्हें जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग मार्क्स बता दिया, प्रेडिक्टेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मार्क्स, ठीक है, पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको ना मन मर्जी लेके मत बैठ जाना कि मेरे को 190 मिला है तो ऑफ कैंपस में मिल जाएगा। अरे तुम अपनी कैटेगरी देखो, पहले कैटेगरी देखना पड़ेगा। ये तो मैंने जस्ट तुमको लिख के दे दिया कि नॉर्थ साउथ एंड ऑफ कैंपस कैसे हो सकता है, कैसा सिनेरियो बन सकता है वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मतलब लेके बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें ऑलरेडी सारे के सारे अच्छे कॉलेजेस बता दिए जिसका हाई कट ऑफ जाता है। अब कितना हाई जाता है, देखो सुपर हाई जा सकता है या तो हाई जा सकता है। अब सुपर हाई का मतलब समझ में आ रहा है कि ये जनरल की बात हो रही है, ठीक है।
जनरल की बात हो रही है, या हाई कट ऑफ जो है वो तुम्हारे रिजर्व की बात हो रही है। तो ये राउंड 1 का मैं पकड़ लेती हूँ कि तुम्हारा अगर 800 है तो उसमें से समझ के चलो 780 हो सकता है, ठीक है। और अगर तुम्हारा 600 है, मतलब अगर तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वो 800 में हो रहा है तो 780 मान के चलो तुम्हारा कट ऑफ है। और अगर 600 में तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें 500 तुम्हारा कट ऑफ है। अगर मैं हाई कट ऑफ की बात करूँ जो कि बाकी कैटेगरीज़ के लिए होगा, वो होगा 800 प्लस होगा तो 750 कट ऑफ है, ठीक है। 600 प्लस होगा तो 450 कट ऑफ है। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें 450 अबव मार्क्स चाहिए। इवन ड्यू में मिल जाता है, ये मिल जाएगा शायद से, चांसेस कम रहती है पर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही राउंड 2 की अगर बात करूँ तो सुपर हाई कट ऑफ भी अगर देखो तो ऐसा ही होता है कि 800 में 600 चाहिए तुमको। 730 मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया, 730 नहीं होगा, 730 इज़ वन ऑफ द कट ऑफ एंड 440 इज़ वन ऑफ द कट ऑफ, ठीक है। हाई कट ऑफ की अगर बात यहाँ पे भी करूँ तो सेम चीज़ ही होने वाली है, ठीक है। तो राउंड 2 और राउंड 1 में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। और मैंने राउंड 3 की बात क्यों नहीं की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में राउंड 3 होने लायक राउंड 3 के लिए सीट भी बचना चाहिए। जनरली ऐसा होता है ना कि सीट ही नहीं बचता है। जनरल केसेस में मैं बता रही हूँ, तो मैं CUET 2022-2023 की बात बता रही हूँ। कभी कभार तो ऐसे हुआ है कि मॉपअप राउंड के लिए बच्चे बैठने गए, पता चला कि मॉपअप राउंड ही नहीं हो रहा है क्योंकि सीट ही नहीं बचा है। तो राउंड 1 और राउंड 2 का टाइट कट ऑफ है, ठीक है। सुपर हाई कट ऑफ सिर्फ इन लोगों के लिए है, मैं बता रही हूँ इन सारे के सारे कॉलेजेस के लिए ये वाला कट ऑफ। देख लो भैया, ये जो राउंड 1 एंड राउंड 2 मैंने बताया, ये जो राउंड 1 एंड राउंड 2 मैंने बताया, ये स्पेसिफिकली इन कॉलेजेस के लिए बताया जो नॉर्थ कैंपस कॉलेज है तुम्हारा, जो कि हाई मतलब टॉप बेस्ट कॉलेजेस है DU के, उनके लिए मैंने बताया। ओके, समझ में आ रहा है। और ये मैंने ऑल ओवर बताया, ठीक है। अब ये तुम बोलोगे कि ये तो आपने डिपार्टमेंट वाइज बता दिया, मैंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट वाइज बता दिया, पर ओवरऑल भी तो एक बताने का रहता है ना, एवरेज वाला। तो एवरेज वाला मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया है, ठीक है। एवरेज वाला मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया है। तो मेक श्योर यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तुम्हें ऑलमोस्ट दिखा दिया कि कितने मार्क्स में तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, लो मार्क्स में भी कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, ये भी पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके साइड वाला जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, एंड ऑलमोस्ट तुम्हें एक प्रेडिक्टेबल आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता देती हूँ, ये वाली जो कैटेगरी है ये शायद से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। ये जो 3 मैंने मार्किंग की है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मान के चलो, ठीक है। और बाकी जो तुम्हें क्लोजिंग मार्क्स दिख रहे हैं ये किसी भी रिजर्व कैटेगरी के लिए है, मान के चलो, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, काउंसलिंग नहीं चल रहा है कि मैं तुम्हें एकदम जेन्युइन सा मार्क्स बता रही हूँ कि यही आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस प्रेडिक्शन करके तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, अपने सारे के सारे साइंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो BSc एंड BTech करने वाले हैं, स्पेशली उनके साथ शेयर करो। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं तुम्हें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे दे सकूँ। थैंक यू गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।